गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को विश्व व्यापार संगठन तथा भारतीय कृषि के संदर्भ में पढ़ाऊंगा। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 अप्रैल 1995 को हुई थी। डब्ल्यूटीओ से पहले गैट GATT जनरल एग्रीमेंट फॉर ट्रेड एंड टैरिफ काफ़ी दिनों तक प्रचलन में रही और उसी के स्थान पर उरुग्वे के समझौते के दौरान डब्ल्यूटीओ की स्थापना हुई। डब्ल्यूटीओ के कुछ मुख्य उद्देश्य हैं, जिसमें पहला है डब्ल्यूटीओ नई विश्व व्यापार प्रणाली को लागू करेगा। विश्व व्यापार को इस संधि से बढ़ावा देना है कि प्रत्येक देश उससे लाभान्वित हो। यह आश्वस्त होना कि अल्पविकसित देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विस्तार से लाभ प्राप्त का अपनी विकास की आवश्यकता के अनुसार बेहतर संतुलन प्राप्त कर सके। खुली विश्व व्यापार प्रणाली की सभी रुकावटों को दूर करना तथा नई आर्थिक जागृति का मार्गदर्शन करना, क्योंकि आर्थिक विकास की वृद्धि के लिए विश्व व्यापार एक प्रभावशाली यंत्र है। उपभोक्ताओं को लाभान्वित करने तथा समन्वय की सहायता के लिए सभी व्यापारिक भागीदारों में प्रतियोगिता को बढ़ाना। विश्व में रोजगार के स्तर को बढ़ाने के विचार से उत्पादन के स्तर तथा उत्पादकता को बढ़ाना। संसार के संसाधनों का अधिकतम मात्रा में विस्तार तथा उपयोग करना। विश्व की जनसंख्या के जीवन स्तर में सुधार लाना और सदस्य राष्ट्रों के आर्थिक विकास की गति को तीव्र करना। कृषि के संदर्भ में इस समझौते में 3 अनुशंसाएं की गई, जैसे घरेलू समर्थन है, निर्यात प्रतियोगिता है, बाजार पहुंच है। डब्ल्यूटीओ व्यापार नीति समीक्षा संयंत्र के लिए उपयुक्त नियमों का प्रावधान और उनका प्रशासन करता है। व्यापार अवरोधों को कम करके तथा भेदभाव को समाप्त करके, चाहे ये विदेशी उपाय या घरेलू नीतियों द्वारा किया जाए, बाजार पहुंच को काफ़ी हद तक सुधारता है, जिसमें सीमा करों को कम करने की बाध्यता निर्यातकों को बाजार पहुंच की दशाओं के संबंध में काफ़ी निश्चितता प्रदान कर सकती है। डब्ल्यूटीओ में गैट सीमा शुल्क उपाय मूल्य अनुसार या वजन अनुसार विशिष्ट सीमा शुल्कों में बदलते हैं। परिणामित सीमा शुल्क बाध्य है और 6 वर्ष की अवधि तक धीरे धीरे कम किए जाते हैं। सीमा शुल्क बाध्यता कानूनी तौर पर अधिकतम निश्चित की जाती है ताकि सीमा शुल्क निश्चित किए जाए। निवेश सहायता कृषि को उपलब्ध है और कृषि सहायता निम्न आय या कम संसाधन उत्पादकों को उपलब्ध होते हैं। अल्पविकसित देशों को यह सहायता कम करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि विकसित देशों का यह विकल्प उपलब्ध है ही नहीं है। वास्तविक सीमा शुल्क बाध्य दर से कम हो सकता है, परंतु तब तक इसे ऊंचा नहीं किया जा सकता जब तक दर निश्चित करने का समझौता व्यापारिक भागीदारों से नहीं हो जाता। अल्पविकसित देशों को विशेष और भेदात्मक या अधिक अनुकूल व्यवहार दिया गया है, जिसमें अल्पविकसित देशों के लिए समय अवधि 6 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दी गई है। सबसे कम अल्पविकसित देशों को किसी भी प्रकार की कटौती करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उन्हें गैर सीमा शुल्क उपायों को बनाए रखने के लिए निषेधित भी किया जाता है। बाजार पहुंच को सुधारने के लिए औद्योगिक देशों को 6 वर्ष के अंदर सीमा शुल्क में 36% कटौती करने की आवश्यकता है, जबकि अल्पविकसित देशों को यह कटौती 10 वर्षों के अंदर 24% करने की होगी। इस प्रकार डब्ल्यूटीओ के जो समझौते हैं वो भारतीय कृषि के संदर्भ में काफ़ी इनके फेवर में है। यदि इस टॉपिक से संबंधित किसी स्टूडेंट को कुछ डाउट हो तो वो प्रतिदिन शाम को 5 से 6 बजे के बीच अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। धन्यवाद।